हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 22, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का रिटायरमेंट। डेथ आपका सिलेबस नहीं है, इसलिए मैं डेथ पढ़ा नहीं रहा हूं अभी। डेथ आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट के बारे में। एक पूरा क्वेश्चन, एक कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा कर दे रहा हूं, आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, दूसरों को जरूर शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। A, B and C are partner sharing profit and losses in the ratio of their capital। जो उनकी कैपिटल है उसी रेशियो में वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटते हैं। 7:8:5। 7:8:5। तो 7:8:5 उनका रेशियो हो गया। कोई दिक्कत? अब कह रहा है उनकी बैलेंस शीट पूरी दे के रखी है। बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमको बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसलिए हम सबसे पहले एडजस्टमेंट की तरफ देखते हैं। कह रहा है ऑल डेटर्स आर गुड। अच्छा, बिजनेस छोड़ के जा कौन रहा है? ए छोड़ के जा रहा है भैया। एक आदमी है ए जो छोड़कर जा रहा है। तो कह रहा है ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं। मतलब क्या है? डेटर्स 35,000 के थे, उसमें प्रोविजन बना हुआ था 5,000 रुपए के, तो बताया जा रहा था डेटर 30,000 का। मतलब 35,000 रुपए कोई हमको देता, उसमें से हमें उम्मीद नहीं थी 5,000 रुपए मिल जाएगा, इसलिए हम ये समझ के चल रहे थे कि हमें सिर्फ मिलेगा 30,000 रुपए। कोई आदमी बाकी था 35,000 रुपए मान लेते, और हमें लग रहा था वो हमें 30,000 देगा, तो 5,000 रुपए क्या बना के रखे थे? प्रोविजन। पर वो हमें अब लग रहा है कि नहीं, वो पूरा पैसा दे देगा, इसलिए कह रहा है ऑल डेटर्स आर गुड। सारे देनदार हमको पैसा दे देंगे। ठीक है, तो अब इस प्रोविजन की हमको जरूरत नहीं है। पहला एडजस्टमेंट कह रहा है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर को हम क्या करेंगे? 5% से डेप्रिशिएट करेंगे। और स्टॉक बाय 10%, स्टॉक को हम डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, और देखते हैं इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000। इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट हमको मिलना बाकी रह गया था। कुछ इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना बाकी रह गया था। चलिए देखते हैं। क्रेडिटर्स विल बी रिटेन बैक बाय 3,000। क्रेडिटर्स को हम 3,000 रुपए से कम करना है। कोई दिक्कत? ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 18,000। गुडविल से यहाँ कोई रिवैल्यूएशन में मतलब नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टाइम पे देखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 25,000। इस वक्त इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 25,000 रुपए। ठीक है, 25,000 रुपए हम देख लेंगे उसको। चलिए, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट दिखा देते हैं। क्या थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई हमसे? कोई दिक्कत नहीं, बस आप सीधी रखिएगा अपने पास। देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट था हमारा ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड क्या कहना चाह रहा था? कि सभी डेटर अच्छे हैं। तो डेटर जो 35,000 के थे
अब पूरे 35,000 के हैं, 30,000 के नहीं। तो डेटर हमारी एसेट थी, अब पीबीडीडी की हमको जरूरत नहीं है, तो बाई पीबीडीडी हमको खत्म कर दिया। पीबीडीडी को हमने कितने से 5,000। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कह रहा है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। तो डेप्रिशिएशन लगने से हमको नुकसान होता है कि फायदा? डेप्रिशिएशन लगने से हमको नुकसान होता है। तो टू डेप्रिशिएशन ऑन पहला फर्नीचर, फर्नीचर पे 5%। फर्नीचर कितने की है? 24,000 की। 24,000 का 5% आएगा 1,200 रुपये। और स्टॉक, दूसरा है स्टॉक, हमारे पास स्टॉक कितने के हैं? 40,000 के। इसका 10% लगेगा तो आएगा 4,000। ठीक है, हमारा डेटर्स वाला एडजस्टमेंट हो गया, डेप्रिशिएशन वाला एडजस्टमेंट हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई पैसा हमने कहीं लगा के रखा था, उस पे हमको अभी इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो बताइए, मिलना बाकी हमको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? मिलना अभी हमको बाकी है, तो हम बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा लिख देंगे, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने का? 3,000 रुपीज का। ठीक है, और अगला एडजस्टमेंट देखते हैं, क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 3,000। कह रहा है क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होती है तो फायदा होता है। तो लाइबिलिटी अगर कम हो रही है, क्रेडिटर को कम करना है, तो हमको फायदा हो रहा है, तो फायदा इधर आएगा बाई क्रेडिटर्स। कितने से? 3,000 से। अच्छा, उसके बाद क्रेडिटर वाला भी हो गया। गुडविल का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000। पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 20,000। पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 20,000। अब कितनी हो गई? 25,000। यहाँ देखिए 25,000। तो अब हमको 5,000 का और फायदा हो गया बाय इन्वेस्टमेंट। बाय इन्वेस्टमेंट कितना? 5,000 का। अब कोई भी ऐसी बात नहीं बची हुई जो हमको ये लग रहा हो कि रिवैल्यू हुई है। कोई भी एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं बचे हुए। देखते हैं 8 और 8 कितना हो गया? 16,000। तो इधर भी हम लिख देंगे 16,000। और 16,000 में से 4,000 घटा दीजिए 12,000, 1,000 और घटा दीजिए 11,000, 200 और घटा दीजिए 10,800। कितना गया? 10,800। अब इसी को हम बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसको लिख सकते हैं टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। दूसरे नाम से क्या लिख सकते हैं? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। पर ज्यादा अच्छा है कि आप लिखिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखें? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, किस किस नाम के हैं भैया? ए, बी और सी। क्या रेशियो था? 7:8:5। तो बांटिए, कितना आएगा? कितना आएगा? तीनों में अगर बांटा जाए तो अगर 10,800 को हम बांटते हैं 7/20, एक बार बांटते हैं 10,800 को 8/20, और 10,800 को एक बार बांटते हैं 5/20, तो कितना आएगा? 0 से 0 गया, 2 से काटते 54, 7 चौक 28, और 7 पच्चे 35, 2 37, 3780। इसका आएगा 8 से मल्टीप्लाई करने पे 4320। इसका आएगा 2700। तो तीनों का बांट दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए 3780, 4320 और 2700। अच्छा, जब फायदा हो रहा था हम इस तरफ लिख रहे थे, नुकसान हो रहा था इस तरफ लिख रहे थे।
फायदा वाला साइड जो है हमारा ज्यादा है, इसलिए हमको प्रॉफिट आया हुआ है। अब प्रॉफिट से उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? प्रॉफिट मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो उनकी कैपिटल जब बढ़ेगी तो उनके क्रेडिट साइड में आएगा। जल्दी से हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ए बी सी, ए बी और सी। चलिए देखते हैं। पार्टिकुलर्स ए बी सी लिख देते हैं पूरा। पार्टिकुलर ए बी और सी। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। उनकी कैपिटल पहले कितना कितना थी बेटा? यहाँ देखिए, एक की थी 70, 80 और 50। एक की थी 70,000, एक की थी 80,000 और एक की 50,000। अब ये भी फायदा दिया हमने, तो बाई किस खाते से आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। किस अकाउंट से? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना? 3780, 4320 और 2700। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में अगर कोई रिजर्व होता तो बांट देते, रिजर्व है नहीं, ठीक है। पर एक बात गुडविल कह रहा है पूरे फर्म की। गुडविल क्या कह रहा है? पूरे फर्म की कितनी है? 18,000। और जा कौन रहा है? जा कौन रहा है? ए जा रहा है। तो ए बी और सी 7:8:5। फर्म में उसका हिस्सा 7/20 है, तो गुडविल में भी उसका हिस्सा 7/20 होगा। तो 0 से 0 गया और 2 9 जा 18, 9 7 जा 63। बताइए 6300 उसकी गुडविल थी। जो पार्टनर जा रहा है, कौन जा रहा है? ए जा रहा है। बताइए वो अपने गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? वो अपने गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा या नहीं जाएगा? वो अपने गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा। तो जब लेके जाएगा तो कौन कौन भरेगा? गुडविल का हिस्सा कौन कौन भरेगा? जो बाकी बचे पार्टनर हैं, बी और सी। तो बी की कैपिटल को डेबिट कर दीजिए, सी की कैपिटल को डेबिट कर दीजिए टू ए कैपिटल। ए को मिलना चाहिए 6300। पर एक बात बताइए, बी और सी दोनों मिलकर भर रहे हैं, दोनों मिलकर भर रहे हैं। चलिए भैया किस रेशियो में? भैया उनका रेशियो था 7:8:5। अब जो कि न्यू रेशियो हमको पता नहीं है, न्यू रेशियो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे। क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे। ओल्ड रेशियो क्या था भैया? ए को हटा दीजिए, ए को हटा दीजिए, बचा कौन? 8:5, 8:। तो 6300 को अगर हम 8:5 में बांटे, 8 और 5 13, एक को 8/13, एक को 5/13, यही बन जाएगा गेनिंग रेशियो। क्योंकि जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे जब भी गुडविल बांटी जाती है तो उसको बांटा जाता है गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो आता है गेनिंग रेशियो। बट यहाँ हमारे क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया ही नहीं था, तो हमने ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लिया? गेनिंग रेशियो। अच्छा, 8/13 कितने को बांटना है? 6300 को और 6300 को। एक बार 8 हिस्सा देना है, एक बार 5 हिस्सा, तो आएगा 3877 और इसका आएगा 2423। हमने बांट दिया। अब यही एंट्री पोस्ट कर देनी है। एक बार ए की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, किसके द्वारा? बाई बी के द्वारा और बाई सी के द्वारा।
तो बाई बी इज कैपिटल और बाई सी इज कैपिटल। कितना 3877 और 2423। अच्छा, किसकी कैपिटल डेबिट हो रही है? एक बी की और सी की। किसकी वजह से? ए की वजह से, टू ए इज कैपिटल। किसकी? बी की और सी की। कितना 3877 2423। अब देखिए, हमारा काम तो हो गया, एक बात बताइए, ए छोड़ के जा रहा है, फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो जब जा रहा है तो अपना पैसा पा जाना चाहिए। बट हमारे क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं गया कहीं कि वो पैसा ले रहा है तुरंत। तो जब भी ऐसा कुछ ना लिखा हो कि वो तुरंत पैसा लेकर जा रहा है, तो उसका पैसा हम मान लेते हैं कि उधार है। अभी उधार मतलब लोन चढ़ा दिया गया। तो सबसे पहले ए जा रहा है, ए का खाता बंद करते हैं, ठीक है। ए का खाता अगर बंद करेंगे तो इसको जोड़ के आएगा 80080। कितना आएगा? 80080। और यही पैसा हम उसके लोन में चढ़ा देंगे टू एज लोन अकाउंट। 80080 हमें चढ़ा दिया, 80080। बट बी और सी तो फर्म छोड़ के नहीं जा रहे, तो उसका लिखेंगे बैलेंस सीडी। जोड़ लेंगे, कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 84,320। 84,320। तो यहां भी लिखेंगे 84,320। इसमें से इसको घटा दीजिए, घटा के आएगा कितना? 80,443। 80,443। अच्छा, इसी तरह इसका भी जोड़ेंगे 52,700। तो यहां लिखेंगे 52,700। इसमें से जब घटाएंगे तो आएगा 50,277। 50,277। 50,277। अब नई वाली कैपिटल इतनी हो गई। अच्छा, कोई पैसा लेके जा रहा है क्या? ना कोई पैसा लेके आ रहा है, ना कोई पैसा लेके जा रहा है, क्योंकि कहीं भी कैश या बैंक से कोई एंट्री हुई नहीं है। तो हमको कैश या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है और सीधे सीधे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। नई वाली कैपिटल कितनी हुई है? कैपिटल। अच्छा, बी बचा है फर्म में और सी बचा है। ए का तो लोन हो गया, ए लोन अकाउंट। ए का लोन हुआ था 80080, पर बी और सी की कैपिटल हुई थी। ए का तो लोन हो गया था और बी और सी की 80,000 80,443। यहां भी आएगा 52,777। 52,777। इन दोनों को जोड़ के बाहर लिखेंगे 0 2 7 0 30। 13,0720। 13,0720। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स का क्या हुआ था। बेटा, क्रेडिटर्स के साथ क्या हुआ था? क्रेडिटर्स हमारे 3,000 रुपए से कम हो गए थे, तो अब क्रेडिटर कितने के बचे हैं? 45,000 के थे, कम होके 3,000 से कितने बचे हैं? 42,000। अच्छा, बिल्स पेबल वैसे का वैसे है, बीपी 55,000। अब आते हैं एसेट साइड में। कैश इन हैंड कितना है? 62,000 का, वैसे का वैसे है।
डेटर पूरा 35,000 हो गया है क्योंकि पीबीडीडी अब खत्म हो गया। 35,000 एडजस्टमेंट में था ना कि ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड। स्टॉक 40,000 का था, 4,000 रुपए हमने घटा दिया था, अब कितने का है? 36,000 का। इन्वेस्टमेंट की नई वाली वैल्यू कितना है? 25,000। एक्रूड इंटरेस्ट था उसी पे, कितना एक्रूड था? 3,000। अच्छा, फर्नीचर की वैल्यू 24,000 में से 1,200 रुपए घट गई तो 22,800 रुपए। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,24,000 थी और 1,24,000 है। अब दोनों साइड जोड़ लीजिए, दोनों साइड अगर बराबर आता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। और दोनों को जोड़ने के बाद हमें पता चला कि इन दोनों का बराबर आ रहा है 3,07,800, इधर भी आ रहा है 3,07,800। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक शेयर जरूर करिए। गुड लक।